आज का वीडियो दोस्तों कक्षा 12वीं क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो शीत युद्ध 1945 से 1990 के बीच में हुआ है। यह युद्ध जो था एक विचारधारात्मक मतभेद के कारण होता है। जब तक विचार एक दूसरे को नहीं मिला, विचार नहीं मिलने के कारण ये युद्ध हुआ। यह युद्ध गोली बंदूक का युद्ध नहीं था, सिर्फ विचारधारात्मक युद्ध था, सिर्फ विचार नहीं मिलने के कारण युद्ध था। तो ये युद्ध जो था किसके किसके बीच हुआ था? यह युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। अमेरिका का नाम क्या होता है? यूएसए बोला जाता है, और सोवियत संघ को यूएसएसआर का नाम दिया गया। यह शीत युद्ध अगर पूछ देगा कि शीत युद्ध किसे कहते हैं दोस्तों, तो शीत युद्ध की डिफिनेशन देना है आपको कि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तीनों में मिलकर, क्या बोल रहा है? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तीनों ने मिलकर फासीवाद ताकतों को हराया। कौन कौन देश बोले? अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन तीनों ने मिलकर फासीवाद को हराया, फासीवादी ताकतों को हराया। और युद्ध के बाद उनके टकराव और तनाव उभरने लगा। युद्ध जब हुआ ना, युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, फासीवाद को जब हराया, तो फासीवाद को हराने के बाद दोनों आपस में तनाव होने लगा। तनाव होने के कारण वो संबंध क्या हो गया? एक दूसरे से बिगड़ने लगा। और यही तनाव और टकराव के प्रक्रिया को शीत युद्ध कहा जाता है। यानी दूसरे डिफिनेशन में अर्थार्थ में करके दूसरा रूप में, इस रूप में डिफिनेशन दे सकते हैं कि अथवा करके दूसरा डिफिनेशन, जो डिफिनेशन आपको अच्छा लगे वो आंसर दे देना है आपको। दोनों महाशक्तियां युद्ध के अलावा अलग अलग तरीकों से खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती है, और उपरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेता है। माने इसका मतलब समझे, ये जो युद्ध हुआ था ना, सिर्फ विचार नहीं मिलने के कारण। यहाँ देखिए फिर छोटा सा डिफिनेशन यहाँ भी दे दिए हैं। अलग अलग विचारधाराओं के समर्थक थे, उसके अनुसार अपनी व्यवस्था करते थे। यानी ये जो सोवियत संघ सोचता था कि हम अमेरिका से खुद बेहतर बने, और ये अमेरिका सोचता था कि हम सोवियत संघ से अच्छा बेहतर बने। तो अमेरिका ने क्या किया? पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र के समर्थक थे। ये क्या किया? अमेरिका ये तीन चीज चुना, पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि अमेरिका किसका समर्थक था? तो पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र। तो पूंजीवाद किसे कहते हैं? पूंजीवाद के अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार समान जनता के हाथ में होता है। और दूसरे शब्दों में देशी में निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र होता था। यानी छोटा देश पर कोई दबाव नहीं होता था, उसको स्वतंत्र रखता था ये पूंजीवाद। ये तो इसका समर्थक कौन था? अमेरिका। और उदारवाद किसे कहते हैं? तो इस विचार के अंतर्गत देश में अधिक से अधिक स्वतंत्र प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसे उदारवाद कहा जाता है। एकदम छोटा छोटा डिफिनेशन में हम बताए हैं। और लोकतंत्र व्यवस्था में समान जनता द्वारा अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब देखिए सोवियत संघ किसका समर्थक था? साम्यवाद और समाजवाद। अमेरिका समर्थक था पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र। यहाँ सोवियत संघ किसका समर्थक है? साम्यवाद, समाजवाद। तो साम्यवाद और समाजवाद का डिफिनेशन देखें, यहाँ लिख दिए हैं। समाजवाद में देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथ में होता है। निजी क्षेत्र या तो पूरी तरह से अनुपस्थित होता है या फिर सरकार के अनुसार कार्य करती है। पूंजीवाद का उल्टा समाजवाद है। पूंजीवाद में कोई भी काम होता था वो जनता के हाथ में होता था। सिंपल सी समझे, पूंजीवाद में कोई भी काम होता था सरकार का तो वो जनता के हाथ में होता था। और समाजवाद में कोई भी काम होता है तो वो सरकार के हाथ में होता है। इधर पूंजीवाद में जनता और उधर समाजवाद में सरकार के हाथ में होता है। यहाँ पूंजीवाद में निजी क्षेत्र को स्वतंत्र अधिकार था, लेकिन यहाँ निजी क्षेत्र में सरकार का अधिकार होता था। अगला है साम्यवाद किसे कहते हैं? साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित होती है, जहाँ सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किया जाता है। यानी साम्यवाद के मतलब समान रूप से सभी को अधिकार देना। अब यहाँ देखिए विश्व जो था दो हिस्सों में बटा था। पूछा जाएगा क्वेश्चन
कि विश्व कितने हिस्सों में बटा, तो 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा था विश्व 2 हिस्सों में बटा, जिसको बोला गया पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया में अमेरिका आया और दूसरी दुनिया में सोवियत संघ। पहली दुनिया में अमेरिका आया, जो गठबंधन बनाया, अमेरिका ने गठबंधन बनाया, नेटो, सीटो, सेंटो। और यहाँ दूसरी दुनिया सोवियत संघ ने केवल एक गठबंधन बनाया, वो था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, केवल ये वार्सा पैक्ट बनाया। लेकिन अमेरिका ने नाटो, सीटो और सेंटो बनाया, 3 गठबंधन बनाया। तो देखिए, जिसमें नाटो का मतलब NATO, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो था नाटो का निर्माण हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका नाटो का उद्देश्य क्या था कि एक दूसरे की मदद करेंगे, सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। अगर एक पर हमला होगा तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। एकदम करेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया विचार था अमेरिका का नाटो। यानी इसका उद्देश्य था एक दूसरे की मदद करेंगे, सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे। अगर एक पर हमला होगा तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि एकता में बल है। और नाटो जो था 4 अप्रैल 1919 को लागू हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दूसरा था सीएटो, यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो, SEATO। इसका जो लागू हुआ था, ये 1954 को लागू हुआ था। इसका जो उद्देश्य था साम्यवादियों की विचारवादी नीतियों से दक्षिण एवं एशियाई देशों की रक्षा करना, यानी दक्षिण एवं एशियाई देशों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सीएटो का था। और तीसरा था सेंटो, CENTO। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लागू हुआ था 1955 को लागू हुआ था। इसका जो उद्देश्य था सोवियत संघ की सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। अगला है वार्सा संधि, जो सोवियत संघ ने लागू किया था। सोवियत संघ ने संगठन जो बनाया था वो वार्सा संधि बनाया था। इसका जो उद्देश्य था कि नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना। जो नाटो में, इसमें जो अमेरिका जो नाटो संगठन बनाया था, उसमें जो भी देश शामिल होगा उससे मुकाबला करना वार्सा संधि का उद्देश्य था। अब आगे देखें, शीत युद्ध जब हुआ तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, विश्व युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शीत युद्ध 2 ध्रुवीयता का उदय माना गया। ये 2 ध्रुवीयता का उदय, तो 2 ध्रुवीयता का उदय किसे कहा जाता है, पूछा जाएगा। तो यहाँ लिखल है, आंसर लिख दिए हैं, वह स्थिति जब विश्व में शक्ति के 2 केंद्र हो तो ध्रुवीयता कहलाता है। 2 ध्रुवीयता, शीत युद्ध के कारण किसका उदय हुआ? 2 ध्रुवीयता का युद्ध हुआ। पूछा जाएगा शीत युद्ध के कारण किस चीज का उदय हुआ, तो 2 ध्रुवीयता का। तो 2 ध्रुवीयता किसे कहा जाता है? वह स्थिति जब विश्व में शक्ति के 2 केंद्र हो, 2 ध्रुवीयता कहलाती है। और ऐसे विश्व को 2 ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। अब देखिए, तीसरा जो था, तीसरी दुनिया भी एक बना था। विश्व के 2 हिस्सों में बटा था, तो 2 दुनिया हम बताए थे, मुख्य रूप से पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। लेकिन बाद में तीसरी दुनिया भी बना। तो तीसरी दुनिया में गुट निरपेक्ष आ गया। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है वह देश, वह छोटा देश जो किसी देश की तरफ से सहायता नहीं करता है और न ही उसमें कोई हाथ बटाता है और न कि उससे सहयोग लेता है, यानी सबसे अलग रहता है, जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाता है। आगे देखो, ये गुटों का निर्माण का कारण, गुटों का निर्माण के कारण क्या हुआ? महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ गुटों का निर्माण के कारण क्या होता है? गुटों का निर्माण महाशक्तियों को, महाशक्ति जो भी था उसको छोटे देश की जरूरत पड़ता था, इसलिए छोटे देश को अपने मिलाना चाहता था। गठबंधन में क्या होता था? महत्वपूर्ण संसाधन आते थे। गठबंधन में संसाधन यानी खनिज तेल कोयला वगैरह हो तो छोटे छोटे देश में मिलते थे, जिसके कारण बड़े देश छोटे देश को चाहते थे। सैनिक ठिकाने जगह की जरूरत होता था, भू क्षेत्र भूमि की जरूरत होता था। अब आगे देखें, बड़ी महाशक्तियां छोटे देश को क्या कहती थी कि मैं सुरक्षा का वादा दूंगा और सैन्य शक्ति यानी सैनिक का सहायता दूंगा, हथियार दूंगा। देखिए आगे है
शीत युद्ध के दायरे में तृतीय युद्ध में बदलाव क्या हुआ। शीत युद्ध के दायरों से हमारा अभिप्राय उन स्थितियों से है जिनमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा। शीत युद्ध के तृतीय युद्ध में बदलाव होने के कारण तृतीय युद्ध में बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन सबको डर हो गया कि तृतीय युद्ध न हो जाए। लेकिन क्या हुआ, शीत युद्ध के दायरों से हमारा अभिप्राय उन स्थितियों से है जिनमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा। यानी शक हुआ था कि दोनों देश भले ने बहुत भारी युद्ध न हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो युद्ध होने के ऐसा सोचा कैसे, ऐसा लोग इसलिए सोचा कि पहला हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल जो संकट था 1962 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ। क्यूबा जो था उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित था। एक छोटा सा क्यूबा जो था एक छोटा सा द्वीपीय देश था जो अमेरिका का पड़ोसी है। क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी और सोवियत संघ को इस बात की चिंता थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा और वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को तख्ता पलट कर देगा। इसलिए सोवियत संघ ने चोरी चुपके क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। अमेरिका को यह संकट 3 हफ्ते बाद पता चलता है और अमेरिका को सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था, जिसे ही क्यूबा संकट कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, क्यूबा में ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ। बर्लिन के नाकेबंदी 1948 में। कोरिया संकट 1950 में। कांगो हुआ था 1960 में। वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप 1954 से 1975। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 में हुआ था दोस्तों। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू थे। घाना के प्रधानमंत्री एना कुरमा था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो था। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो था। गुट निरपेक्ष में कुल कितने देश भाग लिया था, तो 25। गुट निरपेक्ष में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 118। शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो 1991। और चैप्टर मैं द एंड करता हूँ। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इसलिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अगले वीडियो जो मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपका भविष्य उज्जवल बन सके। थैंक्स।